Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Your desires and relationship can be an idolatry. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is your desires and relationship can be an idolatry. That means आपका इच्छाएं और आपको रिश्ता है आपके लिए एक मूर्ति पूजा हो सकता है। हम पिछले दिन मनन क्या है, स्वामी के जगह पर संपत्ति हमारा पैसे भी लेते हैं, खुदा एक साइड होता है। कुछ ऐसे चीज है खुदा को हमारे साथ टकराव करने वाला चीज है, एक रिश्ता और हमारा इच्छा भी हो सकता है। ये एक हमारे लिए एक मूर्ति पूजा बनकर खुदा को जगह को ले सकते हैं। वो आज ध्यान से सुनिएगा, वो आपको कुछ प्रकाशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी मूर्ति पूजा है हमारा एक दास्ता के लोग और से ले जा सकते हैं। आइडोलेट्री कैन लीड्स यू टू सर्विट्यूड। मूर्ति पूजा ये है, हम बोलते हैं परमेश्वर का सही परमेश्वर का चीज को छोड़कर और किसी वस्तु को किसी चीज को हम प्रथम स्थान देते हैं, वो हमको एक गुलामी को अवस्था को लेकर आएगा, स्टेट ऑफ बॉन्डेज और स्लेवरी। काफी बार हमको पता नहीं लगता है हम गुलामी में ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हम लोग दास्ता का एक जीवन बिता रहे होगा। आज आपको ये हमारा इच्छाएं हमारा एक आशा है, कैसे ऐसे बन सकता है हम देखेंगे। देखो हमारा दिल है और हम किस चीज को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और हमारा विचार है, दो टुकड़ा होकर परमेश्वर को क्या जगह मिलना था वो ना होते हो गई, दूसरा चीज उसको जगह को ले सकते हैं। इसलिए पहले यूहन्ना 5:1 इसमें लिखा है, हिंदी में हम पढ़ेंगे, लिटिल चिल्ड्रन कीप योरसेल्व्स फ्रॉम आइडल्स। पढ़िएगा 1 जॉन 5:21। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन। अब मूर्तों से बचा कर रखना, इसका मतलब ये है परमेश्वर को छोड़कर और कोई चीज है, शायद हमारा एक ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, मतलब निर्जीव एक वस्तु एक हो सकता है, एक भौतिक एक प्रतिनिधित्व हो सकता है, और पर्सनल रिश्ता हो सकता है, इच्छा हो सकता है। Our desires and ambition can be an idol. So किस चीज को हम बहुत प्यार करते हैं, इवन हमारा भोजन भी हो सकता है। किसी भी को आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपको एक मूर्ति बन सकते हैं, आप एक दास्ता का लिए और एक जीवन लेकर जा सकते हैं। That means servitude refers to being enslaved or bound by something. ऑलरेडी आपको एक गुलामी का अवस्था पर आपको लेकर चला गया, ऑलरेडी आपने गुलामी हो चुका है, आप बंधन में आ चुका होते हैं। क्योंकि वो चीज ऐसे होते हैं, हम आजादी से सुना तो नहीं है, बट हम लोग बंधन में आ गया। क्यों? हमारा विचार और किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा हम प्यार करना लग जाते हैं। It means we are being controlled or dominated by an idol rather than God. परमेश्वर को जगह को छोड़कर और किसी चीज को हम लोग बहुत प्यार करना लग जाता है। सो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अब हो सकता है, कौन सा ऐसे चीज है परमेश्वर से ज्यादा प्रथम स्थान ले सकता है? हमारा पोसेशंस, हमारा संपत्ति हो सकता है, हमारा कैरियर, हमारा जॉब हो सकता है, हमारा रिश्ता हो सकता है, और हमारा लिए और अनहेल्थी पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, हमारा कुछ ऐसे व्यवहार है वो सही नहीं है, खुद हमको मालूम है, वो हमारे लिए एक मूर्ति पूजा बन जाता है। वो अवस्था ये क्या है, गुलामी की ओर से लेकर चला जाता है। सो टुडे यू नीड टू चेक where you are already एक दास का रूप में ऑलरेडी आप गुलामी हो चुका होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो छोटी चीज है, ये बहुत हमारे लिए नुकसान पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल
ये रिलेशनशिप कैन बी एन आइडल। हमारा रिश्ता है किसी के साथ, हम बोलते हैं हम उसको पसंद करते हैं, हम प्रेम करते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं और बाकी लोग दोस्त हो सकते हैं। दैट मीन्स वी प्रायोरिटाइज ए पर्सन, build up the relationship with that person more than our faith with God. आजकल जवान बच्चे इसी में बहुत तकलीफ में इसलिए हो जाते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर हम कोई रिश्ता को ज्यादा हम प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर से बढ़कर हम इस इंसान का ये रिश्ता मेरे लिए एक तृप्त का जीवन दे सकते हैं कि मैं तृप्त कर सकते हैं बोलकर एक रिश्ता को प्रेम प्रदान स्थान देते हैं, खुदा को हम छोड़ देते हैं। ये बहुत प्रकार को प्रकटीकरण में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ फैसला करते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, हमारा दोस्त हो सकते हैं, उसको क्या पसंद है, परमेश्वर का पसंद से है, उनको क्या पसंद है, उसको हम ज्यादा प्रथम स्थान देते हैं। आप सोच लिएगा कौन सा ऐसे व्यक्ति है परमेश्वर को जगह को ले लेते हैं आपको जीवन से। फैमिली पीपल हो सकते हैं और दोस्त हो सकते हैं, और ये प्रायोरिटाइज करते हैं, हमको प्रथम स्थान देते हो गई। हमारा प्रार्थना का समय, वचन को पढ़ने का समय और हमारा आत्मिक प्रैक्टिसेस को हम इनकार करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं। प्रायोरिटाइजेशंस, कौन सा चीज को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस हम देते हैं। दैट मीन्स ओवरली डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप, उस रिश्ता के ऊपर हम ज्यादा हम निर्भर हो जाते हैं, उसको बिना मेरा लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलकर हम चुनते हैं। किस लिए गए? वो हमारे लिए एक डर का, एक एंजाइटी है, एक डर का चिंता का कारण हो सकता है, इसलिए है परमेश्वर से बढ़कर उस चिंता का कारण हम उन्हीं को प्रथम स्थान देते हैं। आपका लाइफ में आज चेक करिएगा, प्रायोरिटीज आते हैं, कौन सा चीज ले लेते हैं, खुदा ले लेते हैं और आपको रिलेशनशिप है, रिश्ता किसी के साथ वो ले लेते हैं, नंबर 1। दूसरा है हमारा डिपेंडेंस, उसको ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, ओवरली डिपेंडिंग ऑन दैट रिलेशनशिप। नहीं, आपके बिना हम नहीं हो सकते हैं, आपसे बात करने के बिना और हम हमसे रिलेशनशिप के बिना हम कुछ भी नहीं हो सकते बोलकर हम उसको फायदा ले लेते हैं और फैसला ले लेते हैं। हमारा आत्मिक रिश्ता से बढ़कर एक शारीरिक और दोस्ती का रिश्ता हमारे लिए एक आइडल हो सकते हैं। बहुत लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं, धीरे धीरे है परमेश्वर के ऊपर अट्रैक्शंस हमारे लिए कम हो जाते हैं। काफी लोगों के लिए ये भी मैंने देखा, एक इमोशनल आइडोलेट्री, दैट मीन्स हमारा भावना है परमेश्वर से अधिक हम उस चीज को ऊपर ले लेते हैं। वन प्लेसेस देयर इमोशंस अबव द गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन से बढ़कर हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसको हम छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हम फैसला करते हैं बेस्ड ऑन द इमोशनल इंपल्सेस रेदर देन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ। परमेश्वर का वचन का सिद्धांत से बढ़कर हमारा भावना का ओर से लेकर हम फैसला करते हैं। We have to be very careful। ये छोटी छोटी बात है हमारे लिए नुकसान पहुंच सकते हैं। गलातियों 5:19 से 21 तक आप बढ़िएगा। हमारा शारीरिक का क्या क्या चीज है वो हमारे जीवन में प्रकट होते हो गई, परमेश्वर से हमको दूर लेकर जा सकते। पढ़िएगा हिंदी में। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधन, डर, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ,
जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आमीन। आमीन। उसको मालूम नहीं है ये छोटी छोटी आदत इच्छा है, प्रेम है, हम उसको स्नेह करने लग जाते हैं, धीरे धीरे आप उसको गुलामी बन जाते हैं, परमेश्वर का वारिस से दूर लेकर जा सकते हैं। That becomes an idol in your life. वही है, उसी के लिए आप सेवा करते हैं। जरूरी नहीं है मूर्ति पूजा दूसरा सोचता है, ये चीज कोई भी आपके लिए एक मूर्ति हो सकता है, आपको आत्मिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, इस परमेश्वर से दूर करेंगे। सो इसका कारण से बहुत पैसा, हमारा शक्ति पैसा, उसी के ऊपर हम खर्च करते हैं, हम बहुत गरीबी में भी जा सकते। बहुत लोग इसको गुलामी होने के कारण से गए, अपना संपत्ति को भी नाश किया गया। सो दिस आर एविडेंट, बाइबल बोलते हैं आपको जीवन में ये चीज आपको कंट्रोल कर रहा है, उसको ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, वो आपके लिए एक मूर्ति पूजा ऑलरेडी है। यू आर ऑलरेडी एन आइडल टू दोस थिंग्स, वो है, इसलिए हम उसको चेक कर रहे हैं। रिलेशनशिप आइडोलेट्री, हम कौन सा ऐसा रिश्ता है वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है, वो कैसे हम पहचान सकते हैं? काफी लोगों की अब हमारे लिए एक सवाल पूछा है। गलातियों 4:8 में लिखा है, वो है क्योंकि आप किसका स्वभाव को आप आराधना करते हैं। पढ़िएगा गलातियंस 4:8। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। आमीन। So that means it says other than God controls you, you are enslaved by those things. परमेश्वर का अलावा ये कौन सा वो चीज है आपको कंट्रोल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप परमेश्वर को वचन को मनन करना है, आप इनकार करते हैं, यू नेग्लेक्ट द गॉड्स वर्ड बिकॉज ऑफ सम आइडल इन योर लाइफ। हम परमेश्वर को वचन को मनन करने का हम उसको छोड़ देते हैं और प्रार्थना का समय को इम्पोर्टेंस नहीं करते हैं। उसी जगह को हम किसी व्यक्ति के ऊपर हम ज्यादा प्यार करते हैं, वचन का प्रेम आपको लाइफ में कम होते गया। पहले था प्रेम, आज के जीवन में कम हो गया। दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अंडर रिलेशनशिप आइडोलेट्री। देन दूसरा है, लोग हमको छोड़ देगा बोलकर एक डर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। क्योंकि हम लोग देखो, हम उनको प्यार नहीं करेगा, उसको पसंद नहीं करेगा, वो हमको छोड़ देगा, ऐसे बोलकर एक डर है। इसलिए इंसान को तृप्त करने के लिए पूरा पैसा, एनर्जी, समय वो करते हैं, आई मे लूज दैट रिलेशनशिप, मैं ऐसे ऐसे नहीं करेगा। देयर इज अ फियर कंट्रोलिंग यू, दैट इज योर आइडल, दिस इज एन एविडेंस। दूसरा है, हम एक प्रेम को एक डेफिनेशन देते हैं दुनिया का स्टैंडर्ड का आधार पर है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल दुनिया का स्टैंडर्ड लव एंड रिलेशनशिप है, सोशल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होते हैं। आजकल आत्मिक सिद्धांत का आधार पर नहीं है। भैया सोसाइटी में हम ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे दोस्त को करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, भाई नेचर है, सभी लोग करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? सो आपके लिए एक चुनौती आ जाता है, मैं इस सिद्धांत को फॉलो कर एक डिसिप्लिन लाइफ जी, और एक वर्ल्डली स्टैंडर्ड है, आजकल जवान है और आजकल परिवार है, ऐसे होता है, सभी लोग ऐसे करते हैं, दैट बिकम्स योर आइडल। Are you following the biblical standard or the social relationship that is more important? फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को एक स्टेज में सेटल हो जाते हैं माइंड में, accepting the relationship that really doesn't truly fulfill you। क्योंकि आपको मालूम है कोई ऐसे रिश्ता, फ्रेंड कोई आपको एक तृप्त नहीं दे सकते हैं, आप उसी को पीछे आप जिंदगी बिताते हैं। बहुत आजकल बच्चे लोग, बड़े लोग
इसी के गुलामी हो चुका है, वो उनके लिए मूर्ति पूजा। चेक, आर यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप आइडल। ये हो सकता है इंसान के साथ रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड। चेक योर लाइफ, चेक योर लाइफ, क्योंकि ये है परमेश्वर के वचन को आप छोड़ देते हैं, लोग मेरे को छोड़ देगा बोलकर एक डर आपको कंट्रोल करते हैं। सो स्टैंडर्ड, दुनिया को स्टैंडर्ड को आप तृप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं ऐसे जीना बोलकर अपना आप को एक सेटल होकर एक मीडियोकर लाइफ जी रहे गए। परमेश्वर को छोड़कर वो आपके लिए एक मूर्ति पूजा हो सकता है, वो आपको आत्मिक जीवन को एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट। नाउ इस मूर्ति पूजा का एक अवस्था है कि इसको ऊपर कैसे हम विजय पाएंगे। ठीक है, ये तो समझ लिया कैसे विजय पाएंगे। नाउ नंबर 1, यू नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। कब तक हम बोलते हैं भाई हम ठीक है, आपको सामने बैठकर सोचो, पहले उसको मानना पड़ेगा। यू नीड टू एक्नॉलेज इट। देयर इज अ रिलेशनशिप इज द सोर्स ऑफ योर एंजाइटी और डिपेंडेंसी। मैं इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ और मुझे एक डर है। अभी रिसेंटली एक बोलता है कि मेरा एक रिलेशनशिप था है, वो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, उसको बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। लोग ऐसे ऐसे सोचकर उसी से जाते। पहले आपको अपना प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग अपना प्रॉब्लम उनको समझ नहीं आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, चेक इट, रियलाइज इट। एक बार रियलाइज हो गया मेरे जीवन में कोई से कौन सा मूर्ति पूजा मुझे कंट्रोल करते गए, परमेश्वर को जला को ले लेते गए, पहले आप रिकॉग्नाइज कर दो, एक लिस्ट में डाल दो। आज कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई इच्छा हो सकते हैं, कोई आशा हो सकते हैं, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई। कब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा उससे बाहर नहीं आ सकता है। दूसरा है, वी नीड टू फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन गॉड। आपको प्रथम स्थान, प्रायोरिटाइज योर प्रेयर, स्क्रिप्चर स्टडी, फेलोशिप विद द बिलीवर्स। क्या उसको इंटरेस्ट आजकल कम हो गया और बढ़ गया, वो उससे आपको पता लगेगा। सो आप विजय पाना गए तो परमेश्वर को पर फोकस करो। आपको टाइम 1 घंटा मिला, एक आत्मिक बात करो, संगति करो, बाकी चीज छोड़ दो। स्टडी करो, टॉपिक वाइज स्टडी करो। यू स्पेंड इन टाइम दोस थिंग्स। साथ साथ तीसरा चीज, दूसरा से गाइडेंस लेना है, सलाह लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए बोलते हैं अपना एक अच्छा एक पास्टर्स है, काउंसलर है और विश्वास योग्य एक आपका आत्मिक दोस्त है, उन्हीं से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ओपनली डिस्कस करना। आजकल लोग बोलते हैं मैं कैसे बताऊं, बाइबल बताता है वी ऑल फेस द सेम प्रॉब्लम, बस अलग अलग पैकेज में आता है। इट कम्स इन अ डिफरेंट वे। Everyone is facing the temptation, everyone is facing the problem, everybody have some idol in their life। सबका जीवन में कोई ना कोई आइडल है। भाई ओपनली डिस्कस करो, भाई आप कैसे इसके ऊपर विजय पाया, आप कैसे हैंडल करते हैं, ओपनली डिस्कस करो। उसमें कौन सी बात है हमने कोई बहुत करते हैं, I mean everybody is struggling। हम ओपनली एडमिट नहीं करते हैं, ओपनली डिस्कस नहीं करते। ये सभी होने के बाद हम परमेश्वर को पर भरोसा करते गए, प्रभु जी मुझे आप गाइड करिएगा, मेरा सब जरूरत को आशा को प्रभु आप ही तृप्त करिएगा। मेरा भरोसा आपका ऊपर है, मैं आपको आदर करना चाहता हूँ, इंसान का नहीं, फालतू चीज को नहीं, किसी अपना आपको विचार को नहीं है। प्रभु मैं आपको पर भरोसा करता हूँ बोलकर आपने अपना विश्वास भी करना, आप अंगीकार भी करना है। क्योंकि जब हम विश्वास कर कर हम कहते गए, खुदा से हम भरपूर होते गए, उधर आजाद भी होते गए। आजाद नहीं है तो गुलामी होते गए, गुलामी है आपके लिए मूर्ति पूजा हो जाता है। 2 Corinthians 3:17, let's read this verse। It says where the spirit of the Lord there is a liberty। पढ़िएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है।
आमीन। असलियत स्वतंत्रता सिर्फ प्रभु से ही होते है। The real satisfaction and the liberty and the freedom only you find in Jesus. बाकी चीज है टेम्पररी है, धोखा चीज नहीं अलग है। वो धोखाबाजी आपको ले जाते हैं, गुलामी में लेकर जाएगा, वो आपके लिए मोटिव हो जाएगा, आप उसको आराधना करना लग जाते हैं। So there is a way you can overcome those things. God can really help us if we are really interested in those things. Now, साथ साथ एक इच्छा भी है। एक तो रिश्ता के बारे में बात किया, रिलेशनशिप इश्यू है किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति है, दोस्त, कोई भी हो सकता है। आजकल लोग बोलते हैं बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, क्लासमेट्स है, और किसी ऐसे अपना पार्टनर को बहुत आप प्यार करते हैं परमेश्वर से बढ़कर। एक चीज है। दूसरा है अपना चुपचाप आपके अंदर एक इच्छा को पैदा करते हैं, द डिजायर्स। इट रेफर्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और कवचियसनेस, एक लालसा करते हैं, बाइबल बताते हैं। सो दैट मीन्स हम परमेश्वर को छोड़कर किसी चीज को बहुत प्यार करते हैं, उसको आराधना करते हैं। सो दैट मीन्स यू प्लेस समथिंग एल्स अबाउट वन गॉड्स अफेक्शन। अपने सपना में, अपने इच्छा में, ड्रीम्स में आप बहुत प्यार करने लग जाते हैं जिंदगी में परमेश्वर को छोड़कर। मैंने काफी लोग से बात करता हूं, वो बताते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है किसी के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल एक मेटीरियल पोसेशन है, एक वस्तु को ऊपर, चीजों के ऊपर मेरे पास ये चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, वो उनके लिए मोती हो जाता है, वो रियलाइज नहीं करते। आप खुदा से छोड़कर उसी के ऊपर आप भरोसा करने लग जाता है, स्पेशली योर मेटीरियल पोसेशंस और सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? लोग सोचते हैं दुनिया का नजर में सक्सेस अलग है, परमेश्वर का नजर में सक्सेस अलग होता है। और पर्सनल फुलफिलमेंट, भाई मैं ये करने से, मैं हासिल करने से ही मैं तृप्त हो जाएगा बोलकर अपना अपना सोच को सवारा लेते हैं। दैट इज covetousness. Personally covet yourself something, maybe your dreams, your desires, your success, whatever you wanted to get it, that becomes a strong factor. काफी लोग इसको सीरियसनेस को समझते नहीं, वो बोलते हैं खुदा है, मैं तो आशा करता हूँ खुदा दे देगा बोलकर उसी के लिए प्रार्थना भी करने लग जाते हैं लोग। We need to be very very careful. फॉर एग्जाम्पल एक वचन हम पढ़ेंगे, उसको आप समझ आएंगे। मार्कुस 7 का 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। मार्क 11:21 to 23। कौन सा चीज है हम उसको प्यार करते हैं, पढ़िएगा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आमीन। ये है अपना दिल से निकलकर आकर आपको अशुद्ध करता है। It comes within your heart and defiles that person. ये कहां से नहीं, हमारा अंदर है, हमको अपना आप को खराब करते गए। लगता है कि इसमें क्या है, हम तो इसको लालसा करते हैं, आशा करते हैं, इसमें गलती क्या। बट धीरे 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 वो इच्छा पॉजिटिव इच्छा में नहीं, नेगेटिव रूप से एक डायरेक्शंस को लेकर जाकर then you will strong desire, covet, नहीं उसको बिना मेरा लाइफ नहीं, वो चीज मुझे चाहिए। कितना बार हम बोलते हैं कोई बात नहीं, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम छोड़ नहीं पाते हैं, दुख हो जाता है, गुस्सा आ जाता है अपना आप, क्यों वो नहीं है तो मेरा लाइफ कुछ नहीं है। ये तो दुनिया कहता है, आप क्यों परमेश्वर का संतान होते हो गए, इसके ऊपर लालसा आपको आते है। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर एक सैटिस्फैक्शन को खींच कर लेकर आता है।
इसलिए बोलते हैं आइडोलेट्री एंड द हार्ट, ये है हमारे दिल में है। आइडोलेट्री बाहर नहीं है, हम मूर्ति पूजा बोलकर बाहर जाकर आप दंडवत करते हैं, वो चीज नहीं है। ये चीज आपको दिल का अंदर है, आप उसको आराधना करते हैं। वो चीज हमने लिस्ट का, आपको लिस्ट में कोई ना कोई चीज आपके साथ संबंध है ना, वही तो खुदा आपको बता रहे हैं, वो आपको मूर्ति पूजा है। समथिंग other than God takes place in your heart, that ultimately आप उसको ऊपर भरोसा करते हैं, उसको ऊपर आप समर्पित करते हैं। You place your devotion and trust on those things। कौन सा है वो चीज है, वो आपको दिल का अंदर है। हम सोच रहे हैं कि मैं तो आदमी का हमारे दिल में है, कोई नहीं। आपको दिल ही आपको धोखा देते, आपको इच्छा ही आपको धोखा देते हैं। काफी लोग उसको रियलाइज नहीं करते। दूसरा है डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल आइडोलेट्री। कवचियसनेस का एक जड़ है, एक इच्छा है। वो आपके अंदर ये चाहिए, वो चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्पेशली वो इच्छा है परमेश्वर का इच्छा का अनुसार मिलजुलते नहीं है। परमेश्वर से बढ़कर उसको ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। सपोज परमेश्वर से बढ़कर उसको प्यार हो जाते हैं, वो बोलते हैं वो मूर्ति पूजा का रास्ता में आपको लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आ गया, मैंने बहुत कमाना नहीं है, तो मैंने एक बहुत बड़ा एक सोशल स्टेटस में भी बड़ा आदमी बनकर दिखाना, और मैंने इतना कमाई कर मैं भी उनको नजर में मैं बड़ा धनवान बनना है। वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है, वो आपके लिए मूर्ति हो जाता है। काफी बार उसको हम रियलाइज नहीं करते, फिर हम खुदा से बोलते हैं, हम उसके लिए खुदा से प्रार्थना भी करते हैं, खुदा से बढ़कर उसको प्यार करते हैं। इसको परखने का, डिसर्न करने का काफी लोगों को पास वो कैपेसिटी भी खत्म हो चुका है, बिकॉज वो इच्छा इतना स्ट्रांग हो गया, असलियत को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या आपका अवस्था ऐसे है? खुदा बोल रहे हैं आप उसको हम चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कवचियसनेस वो लालसा है, इट्स अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आइडोलेट्री। आप बहुत पसंद करते हैं, मुझे वो चीज चाहिए, उसको बिना मेरा लाइफ कुछ भी नहीं है, वो यही आपके लिए मूर्ति है। दैट मीन्स वो चीज दूसरा के पास आपने देखा, फिर आप अट्रैक्ट हो गया। उसी टाइम तक सही था, किसी के घर में विजिट किया, किसी के पास देखा है, हमने कहाँ गया, मॉल में गया, बाहर गया, घर में गया, फिर उसको देखकर हमको एक अट्रैक्शन हो, उनके पास गए तो मेरा पास क्यों नहीं। काफी लोग है वो स्ट्रगल है, वो आपके लिए मूर्ति पूजा है। उसके बाद आपको एक संतुष्ट और तृप्त खत्म हो जाता है। कब तक उसको चीज आपके पास नहीं आता है, संतुष्टि नहीं। घर में लड़ाई होते है, असंतुष्टि हो जाते है, दुख हो जाता है, आपको सोच विचार उसको ऊपर लग जाता है। क्या चीज ऐसे कोई चीज है आपको जीवन में? यू कवर्ड समथिंग मोर देन गॉड, चेक इट टुडे, क्योंकि आपके लिए वो मूर्ति पूजा हो सकते हैं। क्योंकि पुराना नियम में हम न्याय के किताब में हम पढ़ते गए, इस्राएली लोगों को खुदा ने लेकर आने के बाद बार बार मूर्ति पूजा में चला गया, फिर गुलामी में चला गया, फिर किसी ने राजा को, नबी को खुदा ने खड़ा किया, फिर कुछ साल ठीक रहा, फिर दोबारा चला गया। आप सावधान नहीं रहेगा, कुछ साल, 7 साल 10 साल के बाद आप गुलामी में चला जाएगा। नहीं तो आप अच्छा रहेगा, अगले पीढ़ी आप उसमें चला जाएगा। बहुत हमारे लिए उदाहरण है, एक दास का रूप में आपको लेकर जा सकते हैं। कोई भी ऐसे विचार और आपको आशा है, वो देखने में तो सही लगेगा, बट आपके लिए एक मूर्ति पूजा हो सकते हैं। नाउ हमारे लिए खतरा क्या? व्हाट इज द डेंजर ऑफ दिस आइडोलेट्री? हम इस चीज को हम करते हैं, उसलिए हमारे लिए खतरा क्या है?
सो इस चीज हमको कब्जा करने के बाद परमेश्वर के प्रति हमारा व्यू पॉइंट है, हम देखने का तरीका है, वो थोड़ा हिल जाता है, इट विल गेट डिस्टॉर्टेड व्यू। फिर इसके बाद लैक ऑफ जेन्युइन डिवोशन, हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भक्ति और प्रेम जेन्युइन नहीं होता है, नाम के वास्ते होते हैं, एक दिखावा होने लग जाता है। फिर बाइबल बताता है यू फोकस ऑन टेम्पररी प्लेजर्स रेदर देन सीकिंग द गॉड्स ट्रू फुलफिलमेंट। खुदा हमको एक संतुष्टि देते हैं, फुलफिलमेंट देते हैं, उस छोड़कर टेम्पररी चीज कौन सा है वो आपको संतुष्ट करते हैं, उसको ऊपर फोकस करने लग जाएंगे। ये स्टेज बाय स्टेज आपको ले जाएगा, आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जेन्युइननेस, खुदा का प्रेम। इवन आपको प्रार्थना चलते गए, आपको दिमाग किधर चलेगा, सभी लोग प्रार्थना में बैठेगा, आपको दिमाग और कहाँ चलेगा, हम बैठेंगे भी तो बैठेगा, दिल लगाकर हम नहीं सुनेंगे। These are all the dangers of your idolatry. 2 तीमुथी 3:4 में पौलुस तीमुथी को वार्निंग दिया है, पढ़िएगा 2 तीमुथी 3:4। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। They will be the lovers of pleasures rather than the lovers of God. परमेश्वर को प्रेम करने को छोड़कर प्लेजर को, एंजॉयमेंट के लिए, आजकल बहुत कुछ चीज है, ये मुझे संतुष्टि करते, ये मैं एंजॉय करता हूँ। लवर्स ऑफ प्लेजर्स, खुदा से प्लेजर नहीं मिलता है, संतुष्टि, खुशी, आनंद नहीं मिलता है किसी चीज को ऊपर। काफी आजकल म्यूजिक के पीछे, इसके पीछे, उसको पीछे, क्योंकि आपको इमोशंस को तृप्त करने वाला चीज को ऊपर करते हैं, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को ऊपर हमारा माइंड और फोकस हट जाता है। उदाहरण के लिए है कि हमारा पास मूर्ति पूजा है, आइडोलेट्री है, तो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेटीरियल पोसेशंस के ऊपर, चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान करना लग जाता है, मेरे पास वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड लिस्ट गोस वन बाय वन। आप कभी भी संतुष्टि नहीं करेगा, कंपैरिजन होगा, आप कुछ समय के बाद सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, दूसरा चीज के ऊपर लग जाएगा, बिकॉज आप इतना विश्वास करना लग जाएगा, ये चीज कब तक मेरे पास नहीं है, मेरे पास को क्या लाइफ है, खुद आप उसको विश्वास नहीं करेंगे, बिकॉज यू नीड दोज थिंग्स दैट इज वन सेटिस्फाई मी। आप देख लिएगा, पहले बोला था खुदा से प्रार्थना किया, अभी वो खुशी खत्म हो गया, क्यों? उससे और कोई चीज चाहिए। दूसरा है अनचेक्ड एम्बिशन। आप एक एम्बिशंस, इच्छा है, आशा है, ड्रीम्स है, डिजायर, उसको चेक करना चाहिए। आप चेक नहीं करेगा, वो आपको सेंस ऑफ वर्थ, आपको कीमत क्या है, आपको वैल्यू क्या है, वो आप छोड़ देगा। सो नहीं, मैं वो सफलता पाना, मैं उस जगह पर, उसी लेवल पर पहुंचना, वही है मेरा को। एम्बिशन, लोग बोलते हैं ना, कैरियर को लेकर, जिंदगी को लेकर, चीज को ऊपर लेकर, सक्सेस को लेकर, बड़ा आदमी बढ़ने का कारण लोग चेक नहीं करते, कुछ सीमा नहीं पढ़ते, बाउंड्री नहीं बनाते, उसको चेक नहीं करते, कुछ भी इच्छा आशा आ रही है उसको अनुमति देते रहते हैं। फिर हम बोलते हैं कब तक कुछ चीज मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। अकम्प्लिशमेंट एंड सक्सेस रेदर देन गॉड्स लव एंड द ग्रेस। परमेश्वर का प्रेम, उस अनुग्रह से बढ़कर वो मैं सफलता पाना गए, मैं उस चीज को हासिल करना गए, उसी के ऊपर ध्यान रखते गए। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, ये चीज हो सकती है। तीसरा है अचीव करना, वर्ल्डली अचीवमेंट्स, मैं इसी लेवल पर पहुंचना। आई वॉन्ट टू परस्यू द पर्सनल हैप्पीनेस, मैं उसी स्टेज में पहुंचाएंगे, मैं आ गई, मैं वो चीज रहेंगे। आई वॉन्ट टू ग्रो थ्रू दैट थिंग्स, आई वॉन्ट टू अचीव दीज थिंग्स।
कभी संतुष्टि नहीं होते गए, आगे वो चाहिए, ये चाहिए, आगे आई वॉन्ट टू परस्यू। आजकल जवान बच्चे से हम पूछते गए, मैं अपने जिंदगी बना रहा हूँ, कैरियर बन रहा हूँ, आपने अपना कैरियर को मैं बिल्डअप कर रहा हूँ। वो सोच रहे गए जब मैं उधर पहुंच जाएगा मैं संतुष्ट हो जाएगा। वो कभी खत्म नहीं होता है। कोई भी चीज अकम्प्लिशमेंट, वो आप सक्सेस सोच रहे गए, जिंदगी में कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स डिजायर्स और मिसप्लेस्ड। इच्छा तो सही है बट अपने सही जगह पर नहीं बिठाया, चेक नहीं किया, एक ज्यादा हो गया, एक्सेसिव। और टेक प्रेसिडेंस ओवर द रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर से रिश्ता से बढ़कर वो चीज मुझे चाहिए बोलकर वो आपको कब्जा करने लग जाता है। यही मूर्ति पूजा। हम लोग बोलते मैं तो मूर्ति पूजा नहीं हूं, बट दीस आर ऑल द मूर्ति पूजा आपको लाइफ में। यू आर नॉट चेकिंग your desires and ambitions. You are also thinking like other achievements, then only it satisfy me. These are all the dangers of your idolatry. It's in our lives. देखो, dangers of unhealthy ambitions, selfish ambitions आजकल बहुत ज्यादा हो गया विश्वासी लोग परमेश्वर का बच्चे लोगों के ऊपर। एक वचन हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियंस की किताब 2, 3 और 4। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 to 4। विरोध या छोटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Let nothing be done through the selfish ambition. Ambition तो ठीक है, वो selfish है। और conceit, एक धोखा वाला चीज, बाहर हम दिखाते एक है, अंदर एक सोचते एक है। फिर अपना आप को उत्तम समझते, बड़ा समझते, दूसरा को नीचे समझते हैं। वो ambition क्या करता है, आप ही बड़ा, दूसरा को नीचे, दूसरा को उत्तम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वचन 4 में आयत बता रहे, हर एक व्यक्ति अपना इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, दूसरा के बारे में सोचते नहीं है। आजकल घर में भी वही होता है ना, आप टीवी देखना होता है, घर में लड़ाई होता है, नहीं मैं इसको देखना, वो बोल रहे मैंने को ये चाहिए। हर एक घर में हर एक चीज, क्योंकि दूसरा का और कोई चिंता नहीं करता है, और एक अपना अपना सेटिस्फेक्शन है। घर में भी प्रॉब्लम, बच्चे लोग के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सोशल लाइफ में भी है, और एक अपना सेल्फिश एम्बिशन, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन सोचते गए, दूसरा को बारे में नहीं सोचते गए। नाउ अनहेल्थी एम्बिशन, इच्छा है, आशा है, अच्छी बात है, बट हेल्थी नहीं है, पॉजिटिव नहीं होता है। वो लॉट ऑफ नेगेटिव चीज को लेकर आता है। इससे हमारे लिए वार्निंग्स है उधर। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फिशनेस एंड लैक ऑफ कंपैशन। मेरा ऊपर एक मैं स्वार्थी हूँ, सेल्फिश व्यक्ति हूँ, दूसरा को ऊपर मैं दया नहीं करूंगा, मैं दूसरा को ऊपर मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं सेल्फिश हो जाएंगे। आई विल लूज द कंपैशन। दूसरा को ऊपर एक दया है, दूसरा का प्रेम खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा प्रायोरिटी, मेरा इंटरेस्ट पहले होगा, बाकी लोगों को नीचे होगा। ऑल अबाउट मी, माई ड्रीम, माई डिजायर्स, माई फुलफिलमेंट। बट हम इवन हमारा घर का अंदर दूसरा के ऊपर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। आपको ऐसे लगता है कि आप अपना आप को ज्यादा प्रथम स्थान देना लग जाते हैं, एक सेल्फिश व्यक्ति हो गया, दूसरा को ऊपर कंपैशन खत्म हो गया। आप चेक करिएगा ये क्या होगा। दूसरा चीज ही होता है डिस्कनेक्शन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से आप दूर हो सकते हैं। सो धीरे धीरे है परमेश्वर का एक प्रेम, हरियाली के जीवन से सुखा का एक रास्ता पर आप जा सकते हैं। एक कहते हैं स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ ओरिजिनल नहीं है, रियलिटी नहीं है, इट बिकम्स अ फॉर्मेलिटी। वचन पढ़ना, रात को दुआ करना, गए संगति करना, चर्च जाना, बाइबल स्टडी जाना, इट बिकम्स एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नेम से हो जाता है,
रियल कनेक्शंस, रियल प्रेम वो खत्म हो जाता है। सो दैट मीन्स और कोई चीज के ऊपर आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम होना लग जाता है। एक अंदर एक एम्प्टीनेस होता है, खुदा से नहीं मिलते है, दूसरा चीज से ही मिलते है। तीसरा है एक हमारे पास ऐसे है इनेबिलिटी टू फाइंड द ट्रू फुलफिलमेंट, एक संतुष्टि, एक हैप्पीनेस है परमेश्वर से हम नहीं पाते हैं। हम दूसरा चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं। एक संतुष्टि है ना, एक सेल्फ फुलफिलमेंट है। आई एम हैप्पी, आई एम सैटिस्फाइड, आई एम रियली एंजॉयिंग माय लाइफ। कभी लोग उसी स्टेज पर नहीं आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं सक्सेस है दुनिया का नजर में वो क्या है, वो सोचते हैं। सो दुनिया चीज क्या होता है, हमेशा का सेटिस्फेक्शन नहीं लेकर जाएगा, टेम्पररी हैप्पीनेस को लेकर जाएगा, क्योंकि दैट हैप्पीनेस इज नॉट रूटेड इन द रिलेशनशिप विद गॉड। हमारा रियल संतुष्टि और खुशी आनंद है परमेश्वर के साथ संबंध के साथ आता है, वो हमेशा बना रहता है सेटिस्फाइड लाइफ। अदरवाइज वो टेम्पररीली चेस होता है। आप काफी लोग से पूछ लिएगा, आर यू सेल्फ फुलफिल्ड? खुदा आपके पास आ गया, परमेश्वर को आप पा लिया, आर यू सेटिस्फाइड? सेल्फ फुलफिल्ड है? नहीं, क्योंकि कुछ चीज को मैंने आशा को कल्पना कर दिया, कब तक मैं उधर नहीं पहुंचूंगा, मेरा लाइफ कोई वर्थ नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है गॉडली एम्बिशन। इंपॉर्टेंस ऑफ गॉडली एम्बिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर को फर्स्ट प्रथम स्थान देते हो गई, पुट गॉड फर्स्ट। मैं परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना, परमेश्वर को वचन को गहराई को सीक्रेट्स को समझना गए, discern the God's secrets, understand the God's will in my life, in the community I am living. I want to put God first. वो खत्म हो जाता है। उसी को फोकस करने के लिए खुदा आज हमको मजबूर कर रहे हैं। So there is a place है, ambition का एक place है, आशा है। God fulfill the good desires. भजन संगीता 37 का 4 बोलता है, you know, you enjoy yourself in God, God fulfill the rightful desires. वो है, एक जगह तो है, खुदा को इच्छा को पूरा करने के लिए, सही मकसद के लिए इच्छा तो है, वो खुदा पूरा भी करते हैं, उसको बढ़ा हुआ भी करता है। सो गॉडली एम्बिशन क्या होता है? आप अपना टैलेंट्स को, स्किल को बढ़ाकर दूसरा को सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना है, परमेश्वर को उसको द्वारा आदर करना है, परमेश्वर का राज्य को बढ़ोतरी के लिए हम सेवा करना है। दैट इज द गॉडली एम्बिशन। उसको छोड़कर एक सेल्फिश होते हैं, दैट इज नॉट द राइट। दैट्स यू आर ऑलरेडी अंडर द वर्शिप ऑफ समथिंग एल्स अदर देन गॉड। आप सोच कर देख लीजिएगा, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं और कुछ हासिल करना चाहता है, अल्टीमेटली क्या बनना चाहता है? इज इट ग्लोरीफाई गॉड, सर्व अदर्स, एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ? उसके अलावा और कौन सा चीज है? वो चीज है, इट्स एन अनहेल्थी एम्बिशन। आपको अभी लगेगा वो इंपॉर्टेंस है, 10 साल 20 साल आप बहुत दौड़ेगा, मेहनत करेगा, बाद में रियलाइज हो जाएगा मैं किसी रॉन्ग आइडल के पीछे मैंने दौड़ भाग किया, वो मेरे को तृप्त नहीं कर पाया। इसलिए खुदा हमको एडवांस में समझा रहा है, क्योंकि आपको सब माया है, बाद में आपको पता करने के लिए जरूरत नहीं, खुदा हमको पहले बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गॉडली एम्बिशन क्या है? इच्छा तो होना चाहिए खुदा की तरफ से, क्या चीज है? You know, 2 Corinthians 5:9. Whether you are a selfish ambition, godly ambition, इससे आपको पता लग जाएगा। पढ़िएगा। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। आमीन। You know, हमारा एम ये है, whether we are present in this body or absent, whatever है, it's pleasing the Lord. My life will be well pleasing to the Lord.
acceptable unto God. God looking at my life, he is happy. He will say, well done, good and faithful servant. क्या हमको ऐसे सर्टिफाई करेगा? AUG डिग्री उसको हासिल करो, approved unto God, not the other degrees. If God doesn't approve, what is the use? So हम कहाँ भी हो, हमारा aim is to please the Lord. Through my life, my desires, I want to please God. So that means हम लोग अभी पिछला मंथ में हम लोग स्टडी किया एक्सेलेंस, बहुत अच्छी तरह हम कुछ भी काम गए, सेवा गए. Seek the excellence in one's work and the profession to serve others and glorify God. आप अपना प्रोफेशनली बढ़ना चाहते गए, अपना स्किल को तेज करना चाहते गए, उसको दोबारा मैं दूसरा को सेवा करूंगा, परमेश्वर को मैं आदर करूंगा. उसको अलावा और आपको दूसरा आपको एम्बिशन सेट करेगा, इट विल लीड टू द सेल्फिशनेस, कवचियसनेस. आप दूसरा मूर्ति पूजा में चला जाएगा, गुलामी का अवस्था में जा सकता है. बाहर आना बहुत मुश्किल है. मैं क्यों प्रभु आपको हम लोगों को ये सिखा रहे गए. काफी लोग अदर रास्ता में चला गया, वापस नहीं मोड़ पा रहे. सेल्फिश एम्बिशन कंट्रोल कर दिया उसको, परमेश्वर को छोड़ने के लिए भी रेडी हो गया. परमेश्वर के लिए टाइम भी नहीं है. अपना लिए अपना आप को सेवा करना, दूसरा को नहीं. अपना आप को बढ़ोतरी करना, खुदा को नहीं है. Then you can know whether it's a godly ambition or selfish ambitions. दूसरा है, हमारा स्किल टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे दूसरा को जरूरत को पूरा करने के लिए. I will use my skills and capabilities to help those who are in need. आपको प्रभु इसलिए टैलेंट दिया, स्किल दिया, कैपेसिटी दिया, मौका दिया, स्ट्रेंथ दिया है, ताकि आपको स्किल दूसरा को सेवा में मददगार हो सकता है. ठीक है, आप काम करेगा, कमाई भी तो है, आपको जरूरत भी आप जरूर पूरा करेंगे. बट हमारा मकसद सिर्फ मैं अपना जरूरत को पूरा करने का नहीं, टू ऑल्सो हेल्प इन अदर्स. बाइबल बताता है हम इसलिए मेहनत करते हैं, सिर्फ हमारा जरूरत को पूरा करने का नहीं, हमारे साथियों को, साथ में रहने वाला को जरूरत को भी पूरा करने के लिए हम अपना स्किल को हम तेज करते हैं. दैट इज द गॉडली एम्बिशन. देन गॉड विल ऑनर दोस एम्बिशंस. दूसरा है, वी डेवलप one's habit, gift and talents for the sake of the God's kingdom. देखो, मैं मीडियोकर लाइफ जी सकता हूँ, मैं ऐसे जी सकता हूँ, मेरा जरूरत पूरा हो गया, मेरे का नौकरी है, मेरे का आमदनी आते है, मैं सेटिस्फाइड हूँ. नहीं भैया, उसके लिए नहीं. आप खुदा को, राज्य के लिए, उस सेवा के लिए, for the sake of God's kingdom, use those, not for serving yourself. God is looking for those people. आप इतना मेहनत करते गए, आप कोच करते गए, काम करते गए, अपना आप को बढ़ाते भी, अच्छी बात है. उसको दोबारा गए गॉड्स किंगडम को बेनिफिट है और अपना ओन किंगडम को बेनिफिट लेकर आना चाहते हैं. सी, इसको आप डिफरेंस को आप परखेंगे, देन यू विल नो विच किंगडम वी आर सर्विंग इट. इसलिए आज मैं कंक्लूड करने के पहले इस इच्छा और लालसा, इस हमको बात कर रहे हैं ना, अपना भावना को चेक करना बहुत जरूरी है. यू हैव टू चेक योर एम्बिशंस, योर इमोशंस. एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 16 का 32, Proverbs 16:32. It speaks about that. विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है. आमीन. आमीन. आपको भावना को अपना वश पर रखना बहुत जरूरी है. You need to acknowledge, identify, understand your feelings. You know, काफी बार हमारा विचार, हमारा भावना क्या गुस्सा में है, नफरत में है, क्या है. Check your feelings and emotions today. ज्यादा टाइम आप किस प्रकार का है.
we need to acknowledge and identify our emotions. क्या हम लोग खुशी में रहते गए और दुख में रहते गए, और गुस्सा में रहते गए, हम डर में रहते गए, और कोई चीज को ऊपर करते गए? आपको कौन सा ज्यादा टाइम आपको इमोशंस, फीलिंग, सोच किस प्रकार गए? दूसरा गए सही नहीं है, क्रोध गए, नफरत गए, डिस्टर्ब गए, उसको रूट काज क्या, उसको जड़ क्या गए, उसको आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू एक्सप्लोर, आप क्यों उस तरह व्यवहार कर रहे गए, उस तरह क्यों फील कर रहे गए। इमोशंस तो बाहर प्रकट होते गए, उसको ये कारण है, रूट कॉज है। दैट मीन्स आपको बिलीफ सिस्टम्स, आपको विचार उस तरह चल रहे गए, उसको कारण से तो आपको भावना बाहर प्रकट हो रहे गए। अपना आपको ये एक सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए। बाइबल बताते मूर्ख व्यक्ति की तरफ नहीं रहना गए, अपना बारे में अंडरस्टैंड करना, मेरा इमोशनल पैटर्न क्या, मेरे को कौन सा स्ट्रेस ट्रिगर करते गए, कौन सा चीज में मैं स्ट्रेसफुल में रहता हूँ, कौन सा चीज में मैं खुशी रहता हूँ। अपना आपको आप देखो, किस किस प्रकार के आपको लाइफ को फीलिंग्स और इमोशंस, आपको इच्छा, आपको अपना आप को कंट्रोल करते गए। सेल्फ एवेल्युएट करना, अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी है। साथ साथ हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर एक्सप्रेस करना है। यू नीड टू एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली। सही तरह हमारा भावना को भी सही तरह प्रकट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार हम लोग दूसरा लोगों को तरफ प्रकट करते हैं ना, वो सही नहीं है। हम सोचते हैं मैं सही बोल रहा हूँ, पर दूसरा के लिए टोकर का कारण बनता है। हम सोच रहे हैं मेरा सही इच्छा है, मैं सही बोल रहा हूँ, पर दूसरा लोग उसको पसंद नहीं करते। जांचना बहुत जरूरी है। लोग मेरे बारे में सुनते नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना चाहिए, नहीं तो मैं सिखा रहा हूँ नहीं सरेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। That means I have some problem, not others. Then also build the healthy relationships. देखो, अपना आपको एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्डअप करिएगा, अपना पारिवारिक लोग, बच्चे लोगों के साथ, परिवार गए, अपना समूह के साथ रिलेशनशिप आपको टूट रहे गए, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे गए। समथिंग योर प्रॉब्लम विथ योर इमोशंस, आपका इमोशंस में, इच्छा में सही नहीं है, स्टेबल नहीं है। आप लोग आपको पसंद नहीं करते गए, मजबूरी से लोग बात करते गए, सिर्फ मैं अधिकार को इस्तेमाल कर मैं यूज करता हूँ, वो सही नहीं है। वो सब इमोशनल प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम जांचना बहुत जरूरी है। सो आज मैं अंतिम में ये बताना चाहता हूँ, आप अपना जीवन में कौन सा मूर्ति आपको कंट्रोल कर रहा है, रिकॉग्नाइज एंड रिमूव दैट आइडल्स। आपको जिंदगी में वो जांचना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले कुरिन्थियों 10:14 में पौलुस अपना कुरिन्थियों कलीसियों को बताया, पढ़िएगा 1 Corinthians 10:14। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हम अभी तक हम मूर्ति पूजा का हम बात कर रहे हैं। इट इज नॉट रियली कोई आइडल हम उसको बात कर रहे हैं, वो उसको नहीं है। शायद हमारा अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे मनी हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, हमारे दिल का इच्छा हो सकते हैं, और हमारा वैल्यू सिस्टम हो सकता है, हम किसको पर भरोसा करते हैं, ये हमारे लिए मूर्ति हो सकते हैं। इसलिए आपको आइडल क्या है, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई आपको कौन सी चीज संतुष्टि, खुशी आपको लेकर आता है। What brings you the joy and satisfactions? आपको मुसीबत के समय में कैसे आप स्थिर रहते हैं, आपको एनर्जी कौन सा देते हैं, कब आप सोच रहे हैं मैं सेटिस्फाइड हूं। चेक इट, what brings you the satisfaction? Why are you happy? Why are you not happy? Why you are not satisfied? Then you check which idols controls you. दूसरा है recognize the dangers of idolatry, वो भी हम लोग देखा गया। सो वो आपको विश्वास को कमजोर कर रहा होगा, आपको विश्वास को तोड़ रहा होगा,
कौन सा ऐसा चीज है, विचार है, इच्छा है, आपको विश्वास को आपको नाश कर रहा होगा, वो भी ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कब तक उसको समझेगा नहीं है, एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिलेगा। साथ साथ अंत में है, आपने आज पहचान लिया, उसको आप निकालना भी जरूरी है। यू नीड टू रिमूव दोस आइडल्स। आपको जिंदगी को, दिल को आपको खींच रहे हैं, उस चीज से आपको निकालना बहुत जरूरी है। आप सपोज आपने किस प्रकार को आपको समय खर्च कर रहे हैं, आपको रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आना है, कुछ एक्टिविटीज को आपको चेंज करना है, कुछ रिश्ता है, कुछ किसको हम चीज को ज्यादा प्रेम करते हैं, खुदा से, किसी इंसान को, किसी को, और कौन सा रास्ता में हम जा रहे हैं उसको हम छोड़ना है, और किसी चीज को हम सोच रहे हैं वो ही मुझे संतुष्टि कर सकते हैं, वो आपको दैट फॉल्स आइडल्स को आपको निकालना ही पड़ेगा, ताकि आप सही मार्ग में जाएगा, आपको जीवन संतुष्टि, एक रियल सेटिस्फेक्शन को लेकर आएगा। नहीं है तो हम खुशी उस चीज को पीछे करेगा, आपको अंत में खुशी आनंद नहीं, आपको आर्थिक जिंदगी को भी नुकसान पहुंचाएगा। काफी लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं, वो मेरे को सेटिस्फाई करेगा, वो नहीं करेगा। और भी इसको कितना साल आपको चाहिए, खुदा आज आपको समझने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सो आप अपना आप को चेक करिएगा। लेट्स प्रे। मे द लॉर्ड हेल्प अस टू कौन सा विचार है, कौन सा रिश्ता है, वो खुदा हमको मदद करेगा। गॉड विल शो यू, हेल्प यू, आपको हार्ट में कौन सा आइडल है, कौन सा मूर्ति है, आपको दिल का अंदर आपको कब्जा कर रखा है, खुदा आपको मदद करे उससे बाहर आने का। लॉर्ड वी प्रे इन जीसस नेम। लॉर्ड थैंक यू, आपने हमको मदद किया है। हमारे दिल में कौन सा मूर्ति है हमको कंट्रोल करते है, झूठा जिंदगी को कर हमारा रियल प्रेम आपसे हमको दूर करते हैं। आपने काफी चीज को हमको याद दिलाया। हेल्प ऑल द डियर वंस टुडे इन जीसस नेम। लेट दोस अट्रैक्शंस, दोस रिलेशनशिप्स, दोस फॉल्स वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज, हेल्प द पीपल टू लीव दोस। कुछ भी हो, परमेश्वर का रिश्ता से उत्पन्न होकर मिलने वाला चीज को पर फोकस करने में हमारा सब प्रियजन को मदद और सहायता करिएगा। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।